ओके, अस्सलाम वालेकुम। अ, हम लोगों ने आज जिस टॉपिक को कवर करना है वो, क्योंकि कल हम लोगों ने जब बात की थी थोड़ी सी, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने लोकल मैसेज भी किया, इवन इनबॉक्स किया, प्राइवेट मैसेज किया। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि ये डोमेन एंड होस्टिंग होती क्या है। तो आज सबसे पहले हम लोग इसी टॉपिक को ही क्लियर करते हैं, डोमेन एंड होस्टिंग हमारे पास है क्या। ठीक है, और डोमेन और होस्टिंग की हमें जरूरत क्यों है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं डोमेन और होस्टिंग है क्या, फिर हम देख लेंगे किसकी हमें जरूरत है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज है होस्टिंग। होस्टिंग हमारे पास क्या होती है? होस्टिंग एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हमारी फाइल्स सेव करते हैं हम लोग। मतलब वेबसाइट्स के ऊपर जो हमारा डाटा हमें नजर आ रहा होता है, वो उस वेबसाइट के लिए किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर हम लोग जाकर उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग होस्टिंग कहते हैं। मींस हमारी वेबसाइट के ऊपर वीडियोस होती हैं, हमारी वेबसाइट्स के ऊपर इमेजेस मौजूद होती हैं, हमारी वेबसाइट पर कुछ सॉफ्टवेयर सॉफ्ट फाइल्स मौजूद होती हैं, एग्जीक्यूशन फाइल मौजूद होती है, या हमारी वेबसाइट पर कुछ रिटन मतलब टेक्स्ट कंटेंट भी मौजूद होता है। तो ये कंटेंट डेफिनेटली जब हम किसी साइट को क्लिक करें और वो कंटेंट बाहर आ रहा होता है, तो वो कंटेंट किसी न किसी होस्टिंग में मौजूद। होस्टिंग मींस सिंपली यूं समझे कि एक ऑनलाइन एक्सेस होने वाली हार्ड ड्राइव है। ठीक है, और वो हार्ड ड्राइव हमें हमारा सारा डाटा, जब हम उस डोमेन का नेम एंटर करते हैं, तो वो वेबसाइट का नेम एंटर करते हैं, तो वो हमें वो एक्सेस करके सारा का सारा व्यू करवाती है। ठीक है, उस एरिया को कहते हैं हम लोग होस्टिंग। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में भी बकायदा एलिब्रेट किया हुआ है, ये देखिएगा। ये एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। हमारे स्क्रीन पर हम कोई ना कोई वेबसाइट का एड्रेस एंटर करते हैं, वो किसी न किसी सर्वर पर जाता है। सर्वर वो जगह होती है जहां पर हमारी होस्टिंग रखी हुई होती है, जो ये सर्विसेज देता है। उसके बाद वो वहां से पूरा कंटेंट उठाता है और हमारे सिस्टम पर नजर आ जाता है हमें। हम कोई भी वेबसाइट का नेम एंटर करते हैं और उसके बाद उसका डाटा हमारे पास जैसे सामने आता है, लाइक मैंने फेसबुक लिखा और फेसबुक का कंटेंट जो आ रहा होता है, तो वो कंटेंट वहां पर ना सेव होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग होस्टिंग करते हैं। ओके, अच्छा। अब जो नेक्स्ट जो चीज हमारे पास मौजूद है, दैट इज डोमेन। डोमेन हमारे पास क्या होती है? डोमेन एक वो स्पेसिफिक नेम होता है, वो एक यूनिक नेम होता है जिसको हम इंटरनेट की दुनिया में इंटर करें और हमारी होस्टिंग का डाटा, वो डाटा आपके एक्सप्लोरर पर शो हो जाए। मिसाल के तौर पर google.com, wikipedia.com, अब तो openai.com, जो जिसको आजकल बड़ा अच्छा यूज भी किया जा रहा है और बड़ी तगड़ी यूट्यूब पर कंटेंट बनाया जा रहा है chat.openai.com का। ठीक है, तो वो डोमेन नेम कहलाता है, और वही डोमेन नेम ना हमेशा यूनिक होता है। या तो टीएलडी की बेस पर हो सकता है। टीएलडी क्या होती है? अ, ये लास्ट में जो लिखते हैं ना, .com, .pk, ये सारी की सारी। अब मिसाल के तौर पर मैं जैसे freeonlineearn.com लिखता हूँ। ठीक है, अब ये freeonlineearn.com ये एक डोमेन नेम है। ठीक है, अब ये किसी न किसी होस्टिंग से कनेक्टेड है। उस होस्टिंग में सारा का सारा डाटा मैनेज हुआ हुआ है। जैसे मैं एंटर करता हूँ और वेबसाइट का जो कंटेंट है, वो जिस तरीके से हमारे सामने आ रहा होता है, ये कंटेंट, इसमें इमेजेस मौजूद है, इसमें टेक्स्ट कंटेंट मौजूद है, ये सारा का सारा किसी होस्टिंग के अंदर सेव होता है। और होस्टिंग और डोमेन दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर इसको बिल्कुल सिंपली कहूँ, एक हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क जो पूरी है वो समझे होस्टिंग है हमारे पास। और ऊपर जो हम लोग एक फोल्डर का नेम लिख देते हैं और उसके अंदर जो डाटा रख देते हैं, जब वो फोल्डर खोलते हैं तो वो डाटा हमें नजर आता है, तो वो फोल्डर नेम हमारी क्या कहलाती है? डोमेन कहलाती है। ठीक है, ये होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बगैर हम लोग ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। लाइक ये देखें, एक वेबसाइट नेम मौजूद है, तो ये किसी न किसी होस्टिंग से कनेक्ट है, उधर सारा डाटा मैनेज हो रहा है। क्योंकि इंफॉर्मेशन हमने ऑनलाइन रखनी है, तो हमें डोमेन होस्टिंग चाहिए। अगर हम लोग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं रखना चाह रहे, तो फिर हमारा ब्लॉगिंग करने का फायदा ही नहीं है। क्योंकि हमें तो फायदा तभी होगा ना, जब हमारा हमारा जो कंटेंट है, जिस पर हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं, उस पर विजिटर आए, उसको लोग आकर देखें। तो इन सारी चीजों के लिए हमारे पास डोमेन होस्टिंग का होना जरूरी है। ठीक है, जब तक ये हमारे पास एक्टिव नहीं होंगी, तो हम लोग काम नहीं कर सकते।
ओके, ये कुछ डोमेन और होस्टिंग की कुछ कंपनीज हैं जिनके मैंने नाम लिखे हुए, साइट ग्राउंड है, ब्लू होस्ट है, होस्ट गेटर है, गोडैडी है, ड्रीम होस्ट है। ठीक है, ये काफी सारी मौजूद है, इवन नेम चिप भी मौजूद है। ठीक, ओके। अब ये जो हमारे पास ये काइंडली जो एनोटेशन कर रहा है ना, वो थोड़ा ख्याल कीजिएगा भाई। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है, मैं आपको कुछ कंपनीज यहाँ पर इस वक्त व्यू करवाता हूँ, वो देखिएगा। जो डोमेन और होस्टिंग की हमें सर्विसेज देती है, हम ऑनलाइन पे करके बकायदा इनसे डोमेन और होस्टिंग की सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे होस्टगेटर का हमने नाम पढ़ा, ये होस्टगेटर मौजूद है। ठीक है, अब हम लोग इससे अगर होस्टिंग लेना चाहे, मतलब वेबसाइट की मुझे होस्टिंग लेनी है, तो उसकी प्राइसिंग मौजूद होती है। आप नीचे जाकर देखें ना, बकायदा पढ़ सकते हैं। अब ये $3 पर मंथ है, तो तकरीबन $36 के करीब, 36, 40, $45 के करीब जाकर नए अमाउंट बनेंगे। ये कम करके तकरीबन 30-35 पर आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ब्लू होस्ट भी मौजूद है, ये ब्लू होस्ट है। अगर इसकी भी हम शेयर्ड होस्टिंग लें, शेयर्ड होस्टिंग थोड़ी सी सस्ती होती है, अब वो भी लें तो वो भी अमाउंट यहाँ पर, जैसे बेसिक प्लान अभी ये लोड हो रहा है, तो यहाँ पर ना भी अमाउंट आ जाएगी $2.95। ठीक है, वो 3 पॉइंट समथिंग डॉलर में दे रहा था, ये 2.95 में दे रहा है। बेसिक प्लान की सब जगह बात कर रहे हैं। अभी वो बेसिक प्लान को मैंने एक्टिव करने की कोशिश की ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये इस तरीके से मौजूद है। ये देखिए, ये पूरे एक साल के लिए हमें $35.40 में, और $35.40, मैं इस वक्त इसको 36 ही कर देता हूँ, $36 टू PKR हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं कितने अमाउंट बनती है। अब तकरीबन $9,000 बनता है। ठीक है, $9,000 भी मौजूद देती है। इसी तरह ये हमारे पास नेम चिप भी मौजूद है। इसकी शेयर्ड होस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, तो उसमें खैर अमाउंट भी साथ के साथ लिखी हुई है, बेसिक प्लान हमारे पास मौजूद है। ये चले जी $1.98 है, बट स्टिल ये भी $22.88 में आपको एक्टिव करके देगा पहले साल के लिए। ठीक है, ये 22.88। ओके, अच्छा, अब अगर हम इसको करें 22.88 को 22.88, तो ये भी ₹6,183 की अमाउंट बनती है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक प्राइसेस हैं जो मैं डिटेल दे रहा हूँ। ब्लू होस्ट की सेपरेट है, इसी तरह इसकी थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव चली जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी स्टार्ट भी 3.84 से कर रही है। जब हम 2 पॉइंट समथिंग डॉलर से आए थे ब्लू होस्ट से, $95 से, तो वही अमाउंट हमारे लिए 9,000 प्लस होगी। तो नेम चिप भी अगर $1.98 तकरीबन $2 पर मंथ देता है, तो वो भी $22.88, तकरीबन $23 में, जो कि 6,000 के करीब अमाउंट बनती है। तो वो आपकी एक डोमेन और होस्टिंग एक साल के लिए एक्टिव हो सकती है। ठीक है, ऐसी और भी नंबर ऑफ कंपनीज मौजूद हैं जिनसे हम डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए ना डोमेन और होस्टिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग ये नहीं लेंगे, तो फिर हमारा ब्लॉगिंग का सिर्फ हम कोर्स सुन ही सकते हैं, इंफॉर्मेशन आ सकती है, हम एक रियल लाइफ प्रैक्टिकली ना अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैं एक बात करूं, ये मैंने एक साइट ऑन की है, ये freeonlineearn.com ना, इस पर गूगल एडसन एक्टिव है। ओके, अच्छा, इस पर अब गूगल एडसन एक्टिव, और ये जो ब्लॉगिंग कर रहा है, मेरा एक स्टूडेंट कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर का ही है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रहा है। तो उसने इस कंटेंट को मैनेज किया हुआ है सारा का सारा, और फर्स्ट ईयर में उसकी मतलब साइट पर एडसन भी अप्रूव हो गया। 1.5-2 माह की एफर्ट्स में ही उसका एडसन भी अप्रूव हो गया। अब उसे अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अब ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए रखी ताकि आप लोगों को पता लग सके कि अगर थोड़ी सी एफर्ट की जाए तो अर्निंग हो सकती है। तो सेम इसी तरीके से आप लोगों में से नो डाउट, मुझे नहीं लगता, शायद कुछ कम लोग ही होंगे जो फर्स्ट या सेकंड ईयर में इस वक्त अवेलेबल है, या फर्स्ट या सेकंड ईयर को पढ़ रहे होंगे। नंबर कुछ पर्सन तो मैं जानता हूँ जिन्होंने एडीपी कर ली है, और बस कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो मेरे अपने मैट्रिक के क्लास फेलो रहे हैं। ठीक है, खैर, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब सिर्फ सिंपल है, अगर हमारे पास डोमेन एंड होस्टिंग मौजूद हो, स्टार्ट में अगर आपने रिस्क नहीं लेना है, इतने लंबे पे नहीं जाना, तो मैंने कल भी बात की थी, अब फिर अगेन बात कर रहा हूँ कि मैं किसी कंपनी से ऐसे बात कर सकता हूँ जिसमें 3,000 से, मतलब 2,500, 3,000, ये 3,200, 3,300 तक मैक्सिमम हमें साइट्स मिल सकती है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल एटलीस्ट तो हमारे पास आ जाएगा कि हम उसको एक्सपीरियंस तो कर लेंगे ना।
तो फिर वो आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, 1 साल आपके पास होगा, आप तगड़े से सारी चीजें समझ सकते हैं कि यार डोमेन मतलब हमें ब्लॉगिंग के अंदर किन किन चीजों की करने की जरूरत है। नंबर ऑफ टाइप ऑफ ब्लॉगिंग कल हम लोगों ने डिस्कस की थी, फर्दर आगे जाकर हम इस पर बात करेंगे कि किस पर काम करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। ओके। अब आप लोगों के क्वेश्चंस जो भी आप लोग पूछना चाहें वो आप लोग पूछ सकते हैं।